क्या आप लोग भी जेनरल रट्टा मार मार करके पास करते हो कि कौन सा आइटम डेबिट होगा, कौन सा आइटम क्रेडिट होगा? आज से रटना बंद कर दो। सबसे इजी तरीका से मैं बताऊंगा, जो लॉजिक तरीका से, कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और सारा एंट्री 100% पास हो जाएगा। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। हम मॉडर्न अप्रोच से बता रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं क्या, कि लेफ्ट साइड को डेबिट बोलेंगे और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ये टी शेप में होता है, जिसको लेजर को नाम देते हैं। इधर बाई होता है और ये साइड में टू होता है। अब ये लेजर जेनरेटिव पास करोगे, जेनरेटिव से लेजर पर बनाया था और ये कंपलसरी है। इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर डिटेल से समझाएंगे कि लेजर कौन क्यों बनाया जाता है और ईजी बिजनेस के लिए क्यों है। जैसे हम यहाँ पे क्लियर 5 लेटर से ही आपको पूरा बिजनेस का आइटम, कारोबार का 5 लेटर में ही समाया हुआ है, जो पूरा क्लियर हो जाता है 5 लेटर से ही। और इससे हमारा 5 लेटर से डेबिट क्रेडिट भी पूरा 100% पास हो जाता है। जैसे सी से कैपिटल, जिसको क्रेडिट बोलते हैं, एल से लायबिलिटी, जिसको क्रेडिट बोलते हैं, आर से रेवेन्यू, जो हमारा क्रेडिट होता है, ए से एसेट, जिसको डेबिट हो गया, ए से एक्सपेंसेस, डेबिट। कैपिटल जो हम लोग बिजनेस में, जैसे यहाँ पे लिए हैं बिजनेस ऑफ इरफान, इरफान का बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट किया इरफान, तो कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटीज, जिसको इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। लेकिन सर ये कैपिटल लायबिलिटीज कैसे हुआ थी, इसको हम आपको दूसरे वीडियो पे समझाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अभी हमको मॉडर्न अप्रोच के बारे में डेबिट क्रेडिट बताना है, उस पर ध्यान दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अकाउंट ईजी में रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर नहीं ईजी कर दिए तो मेरा चैनल, मतलब मेरे वीडियो देखना बंद कर देना। लायबिलिटीज जो बिजनेस का कर्ज होता है, जिसे बैंक से लोन लिए वापस करना है। क्रेडिटर्स यानी कि उधार माल खरीदे, क्रेडिटर्स को पैसा देना। बिल्स पेबल, जो उधार माल खरीदे मेरे नाम से बिल बना दिया, उसको पैसा पेमेंट करना है। पे ऑफ हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से एक्सेस मनी निकाले तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ये लायबिलिटीज हो गया। और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो स्टाफ लोग काम करते हैं, जिसको सैलरी देना है, तो सैलरी एक टाइम से दे दिए वो अलग हो गया, लेकिन सैलरी को रोक रखें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, देना रह गया, ये मेरा लायबिलिटीज होता है। उसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमारा लायबिलिटीज होता है। रेवेन्यू इनकम होता है, जैसे बिजनेस के लिए रेंट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, गुड सेल के पैसा आया, तो ये हमारा इनकम होता है। रेंट इंटरेस्ट, अभी रेंट घर का मकान के बारे में मत समझोगे, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। बिजनेस में जो संपत्ति प्रॉपर्टीज होता है, जिसको एसेट बोलते हैं, मशीन हो गया, लाइन हो गया, फर्नीचर हो गया, डेप्टर्स हो गया, कैश, बैंक, डेप्टर, जिससे उधार माल बेचे, पैसा उसे रिसीव करना, और ये हमारा मशीन में, ये हमारा बिजनेस में लगा हुआ। कैश मेरे पास है, कुछ पैसा बैंक में जमा है, इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है, जिससे रेंट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, वेजेस पेड, गुड्स परचेज किए तो पेमेंट करना है। तो जितना भी ये सब इंक्रीज है, याद रखोगे, इंक्रीज कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, इंक्रीज हो रहा, क्रेडिट कर दो। एसेट्स, एक्सपेंसेस, इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दो। सर किसको? आइटम को, इस सब आइटम का नाम को, कि तुमको करना है। कैपिटल को क्रेडिट करो, बैंक लोन को क्रेडिट करो, रेंट रिसीव जो है इसको क्रेडिट करो, मशीन आया, लाइट आया, डेबिट करो, एक्सपेंस हुआ, सैलरी, रेंट, डेबिट कर दो। यही ट्रिक है, रटने की जरूरत नहीं है। अब इसी को हम आपको एक छोटा डायग्राम बना करके, अब एक एक एग्जांपल दे करके हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। देखिए इसको शॉर्ट में टेबल बनाए हैं, CLR, ये तो पता है, ए और ई। तो इंक्रीज, अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, रेवेन्यू इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो डेबिट। जस्ट ऑपोजिट, अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट, रेवेन्यू इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट होगा तो, सॉरी, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जिस एग्जांपल ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होता है। तो जो बिजनेस में जब हम पूंजी लगाए हैं तो मेरे कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कैश इंक्रीज एसेट्स, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, यह रूल्स है। अब इसका ऑपोजिट, जैसे ड्राइंग, अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेंगे
तो फिर ये डिक्रीज होगा, क्योंकि पूंजी से पैसे निकालो ना, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारे कैपिटल को डिक्रीज करेगा, तो जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। और कैश, देखो कैश भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैश एसेट्स है, डिक्रीज हो तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट। अब सर ड्राइंग तो कैपिटल वर्ड यहाँ पे आना चाहिए था, ड्राइंग क्यों आया? अब ये अगर जानना होगा कि जब कैंसिल होता है तो जो आइटम क्रेडिट होता है, अगर उसको कैंसिल करना रहता है तो उसको हम लोग उसी नाम से डेबिट करते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे हम। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग हो रहा है, अब ये कैपिटल क्यों नहीं हुआ? अब इसको समझने के लिए अगर आपको डिटेल से लॉजिक से समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे डेबिट ड्राइंग क्यों हुआ, कैपिटल क्यों नहीं हुआ, और कैपिटल किस केस में होगा ड्राइंग की जगह पे, वो भी बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी याद रखोगे ड्राइंग यहाँ पर कैपिटल से अमाउंट को कम करने के लिए क्यों लिखा गया है, बस इतना याद रखोगे। अब वो नेक्स्ट वीडियो पर समझाएंगे। तो उसी तरह से लायबिलिटीज, जैसे हम लोग बैंक से लोन लिए तो मेरे पास कैश पैसा आएगा, या बैंक में पैसा ले रहे हो तो बैंक लिख सकते हो डेबिट टू बैंक लोन। तो देखो पैसा है, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया, इंक्रीज एसेट्स, इंक्रीज डेबिट, बैंक लोन कर्ज लिए हैं तो मेरे लायबिलिटीज बढ़ गया, तो लायबिलिटीज क्रेडिट। तो ये है एंट्री पास करने का रूल्स। इसको अच्छे से अगर याद कर लोगे तो तुम्हारा एंट्री पास करने में आसान हो जाएगा। अब यही बैंक लोन अगर हम वापस करेंगे, बैंक को रिफंड करेंगे, तो यही बैंक लोन डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर बैंक जब रिफंड करेंगे तो बैंक लोन डेबिट और टू बैंक हो जाएगा। तो अब देखो बैंक लोन डेबिट हो गया, तो देखो लायबिलिटीज डेबिट डिक्रीज क्यों, क्योंकि अब डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हम भाई लायबिलिटी चुका दिए, तो मेरे लायबिलिटीज का हो गया, कम हो गया, कर्ज दे दिए, खत्म हो रहा है मेरा कर्ज लायबिलिटीज, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। अब पैसा मेरे अकाउंट से जा रहा है, अकाउंट पे घट रहा है, इसलिए एसेट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। अगर इसी को अच्छे से समझने के लिए आपको हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा जनरलिटीज रहेगा, और उसमें हम ये भी सिखाएंगे कि बहुत से स्टूडेंट को गुड्स परचेज करते हैं तो क्रेडिट में खरीदे हैं कि कैश बेसिस पे कुछ परचेज किए हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, उसको भी हम लॉजिक से समझाएंगे कि उधार का पहचान और कैश का पहचान कभी नहीं भूलोगे। उसी तरह कैश सेल्स हुआ कि क्रेडिट सेल्स हुआ, और उसमें भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चा और गलत एंट्री पास कर देता है, उसका भी हम लॉजिक से समझाएंगे कि आराम से पहचान जाओगे कि कैश में हुआ कि उधार में हुआ। सिर्फ गुड्स परचेज और गुड्स सेल के बारे में नहीं, उसी तरह एसेट्स को परचेज करना, एसेट्स को बेचना, ये सभी का एक लॉजिक बताएंगे जिसमें पहचान सीख जाओगे कैश में हुआ कि उधार में हुआ। अगर ये सब जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट दो। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा एंट्री के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम मॉडर्न अप्रोच का जो मेन बेसिक होता है वो यहाँ पर हम समझा दिए हैं। थैंक यू।